स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो संविधान की कसम खाने वाले संवैधानिक पदों में बैठे हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी 24 घंटा हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का रट क्यों लगाती है? सारे मुद्दे पर फेल हो गए हैं। अपनी असफलता को छिपाने के लिए, देश की जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद मंदिर इनकी एक साजिश है। ना ये हिंदू के पक्षधर हैं, न मुस्लिम के पक्षधर हैं। ये देश लूट रहे हैं, देश बेच रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का बयान है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन आत्मनिर्भरता है। नहीं, देश का कोई दुश्मन है तो वो कोई देश नहीं है। वो आत्मनिर्भरता होना जो है, अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो देश के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद होता है। दूसरे देश पर निर्भर होना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरे देशों पर निर्भर होना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई आत्मनिर्भर आप होंगे कैसे? देश के करोड़ों नौजवान को रोजगार बना के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर जीने की प्रश्न पैदा करके ऐसे आत्मनिर्भर होगा? रोजगार, जहां रोजगार मिलना चाहिए उन संस्था सरकारी विभागों को बेच रहे हैं, ऐसे देश मजबूत होगा? नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को कंगाल बना के देश मजबूत होगा? तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। लोक लुभावन वादे और नारे करती है और ठीक उल्टा काम करती है, जिससे आज देश ट्राई कर रहा है। नहीं, सवाल हमारा ये सर है कि जैसे HB1 का लागू होना हो गया, टैरिफ का मामला आ गया, अब जिस तरीके से आत्मनिर्भरता पे ये बात कही जा रही है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाएं, यहाँ पे रोजगार दें, यहाँ इस तरीके की तो डिपेंड न रहते। लेकिन आज की डेट में इस तरह के बयान को प्रधानमंत्री जी के आप किस रूप में लेंगे और आपका क्या है? ये केवल धोखा है। अगर वाकई में आत्मनिर्भर बनाना होता तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, देश के मजदूरों को इजराइल नहीं भेजते मजदूरी के लिए, दुबई नहीं भेजते, मुस्लिम कंट्रीज में नहीं भेजते। वो अपने इसी देश में रोजगार की व्यवस्था करते, नई नई फैक्ट्रियां लगाते, उद्योग लगाते, संसाधन देते, निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करते, देश के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा होता, देश के करोड़ों नौजवान को सरकारी नौकरियां मिलती। तो स्वाभाविक रूप से आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश को खोखला कर रही है, कंगाल कर रही है, देश को गरीब बना रही है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। और सभी मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरीके से फेल है। केवल लच्छेदार भाषण ही करते हैं, जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। एक सवाल और है सर कि जिस तरह से बिहार में चुनाव चल रहा है, आरजेडी और कांग्रेस के दोनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही है, इसको वीडियो बना करके भी वायरल किया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सोनिया गांधी के विषय में कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की हैं, क्या भूल गए क्या? क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है क्या? मां प्रधानमंत्री की हो, हरवाहे की हो, चरवाहे की हो, रिक्शे वाले की हो, मां मां होती है। जितना सम्मान मोदी जी की मां का है, उतना ही सम्मान औरों की भी मां का है। मोदी जी की मां को हम लोग भी मां मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पहले तन किया था, इससे भद्दी भद्दी गालियां सोनिया के लिए, उसके विषय में मोदी जी क्यों चुप हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आज बिहार में सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? अगर किसी ने गाली दी, उसके खिलाफ तत्काल FIR करके जेल भेजना चाहिए, न कि बिहार बंद करना चाहिए। बिहार बंद का मतलब अपनी गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना। तो स्वाभाविक रूप से ये जिस थाली में खाते हैं उसमें भी छेद करते हैं, और साथ ही साथ आज देश की बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा और साथ देश बेचा जाना, स्कूल बंद किया जाना, इन मुद्दों पर तो कभी बाहर नहीं निकलते, कभी सड़क पर नहीं निकलते। मां गाली मिल गई, बिहार बंद हो रहा है, जबकि उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए और यही परमाणु पटाक्षेप होना चाहिए। ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए गाली देना एक साजिश है, और जिस व्यक्ति ने गाली दी उसकी फोटो एक नहीं दर्जनों बार नीतीश जी के साथ वायरल हुई है। तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता क्या कि मोदी ने जानबूझ के साजिश के तहत इसको गाली दिया, जिससे कि आने वाले चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जा सके।